Hello, lovely people. Welcome back to my channel. We are blessed. Guys, this video is again for counseling psychology students. Or last time I made 3 videos on the differences between guidance and then counseling and psychotherapy, and after that I made a video on art therapy. अगर आपने वो नहीं देखा तो you can check it out, right guys? So today in this video I'm going to talk about depression, the causes and signs and symptoms. So you need to understand what is depression. First आपको ये जानना पड़ेगा कि depression होता क्या है. डिप्रेशन ये होता है कि डिप्रेस्ड मूड बट फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको डिप्रेस्ड मूड रहता है और कंसिस्टेंट है और परवेसिव है, ऑल ओवर द प्लेस है, हर टाइम उदासी छाई ही रहती है, तब आपको कहेंगे कि आपको डिप्रेशन है. अदरवाइज डिप्रेस्ड मूड डिफरेंट होता है. बिकॉज कितने लोग बोलते हैं अरे इसको डिप्रेशन हो रहा है, अरे क्यों भाई किस बात का डिप्रेशन हो रहा है. अगर आपके एग्जाम से अरे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अरे कुछ हो गया डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास में एक पेट है और आप पेट अनफॉर्चुनेटली पेट की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप डिप्रेस्ड मूड में हो सकते हैं फॉर 1 डे 2 डेज 3 डेज, लाइक मैक्सिमम 1 वीक. उसके बाद यू नो दैट इट्स अ प्रोसेस, जो आया है वो जाएगा, एंड देन आप अपनी लाइफ को ट्रैक में ले आते हैं एंड देन यू विल कम टू द लाइन. आप उस चीज़ को समझते हैं चीज़ों को, तो वो डिप्रेस्ड मोड है फॉर सम टाइम ओनली. उसके बाद आफ्टर दैट यू विल रिकवर. बट डिप्रेशन में क्या होता है कि वो बहुत परसिस्टेंट होता है और मोर देन 2 वीक्स होता है. मोर देन 2 वीक्स तक अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो कह सकते हैं कि हाँ यू आर इन डिप्रेशन, राइट गाइज. सो अब डिप्रेशन के कॉजेज़ पे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज़. देयर माइट बी 2 कॉजेज़, एक साइकोलॉजिकल कॉज होता है और एक बायोलॉजिकल कॉज होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल कॉजेज़. बिकॉज ये बायोलॉजिकल जो फैक्टर है वो सब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये साइकोलॉजिकल ही होता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है. तो बायो फैक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहले जीन्स. जीन्स में क्या हुआ, ये जेनेटिक फैक्टर है. अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को हुआ होगा या मम्मा पापा में या फिर सिबलिंग में, तो आपको जल्दी हो सकता है. मे बी 1.5 और टू 3% आपको ज़्यादा हो सकता है, 3 times मोर लाइकली टू हैपन, राइट. जैसे अगर मान लो मैं हूँ और मेरे घर में कोई मेरा हिस्ट्री में किसी फैमिली मेम्बर को कुछ डिप्रेशन नहीं था, तो मुझे नहीं होगा. बट हो सकता है अगर साइकोलॉजिकल कोई चीज़ हुई, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर से नहीं होगा, जीन्स में नहीं है वो, ठीक है. बट आपके अगर किसी ग्रैंड पेरेंट्स में या पेरेंट्स में या सिबलिंग में होगा तो आपको होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है. सेकेंड थिंग है कि हॉर्मोन्स में भी कुछ चीज़ होती है, इम्बैलेंस हुआ तो भी हो सकता है. या ब्रेन केमिकल्स में, आपको पता है ब्रेन केमिकल्स में 3 केमिकल्स ऐसे हैं. एक तो सेरोटोनिन है आपका, है ना, और नॉरपेनेफ्रिन है और आपका डोपामिन है. तो ये 3 जो केमिकल्स है उसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, या लाइक चेंजेस इन द ब्रेन्स न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, ये लेवल में चेंजेस हो जाते हैं, तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है. या फिर द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड जेंडर, इससे भी आपको हो सकता है. अगर ब्रेन में कोई केमिकल इम्बैलेंस हुआ तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है. हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरे तुम क्यों डिप्रेशन में हो, तुम अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू गॉटा बी स्ट्रांगर. ऐसा नहीं होता है, वो एक बीमारी है. अगर मान लो किसको थायराइड है, आप बोलोगे अरे यू नीड टू बी स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग बनो, थायराइड को ठीक करो. अरे थायराइड को कैसे ठीक कर देंगे, वो कुछ चेंजेस हो रहे हैं हॉर्मोन्स में, कुछ हो रहा है, कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज. तो डिप्रेशन भी एक डिजीज है, एक बीमारी है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, है ना. बायोलॉजिकल फैक्टर आपको समझ में आ गया, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब चलते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है. साइकोलॉजिकल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसे कि सेपरेशन हो सकता है, या लॉस ऑफ जॉब हो सकता है, या फ्रेंड्स, अगर आपका बेस्ट बडी है बहुत दूर चला गया, या फिर आपका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है एंड यू हैव अ ब्रेकअप, तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, ठीक है. या फिर द एक्सपीरियंस ऑफ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, आपके बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज्ड वन, लव्ड वन की जब डिमाइस हो जाती है, वो चले जाते हैं इस दुनिया से, तो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना. या फिर लॉस ऑफ प्रमोशन, अगर प्रमोशन नहीं मिला या नौकरी छूट गई, सपोर्ट नहीं मिला किस चीज़ का, या लॉस ऑफ फेस, कोई एक्सीडेंट, यू मीट विद सम एक्सीडेंट एंड देन समथिंग हैपन और आपका कुछ
कुछ भी आपको कुछ डैमेज हो जाता है तभी भी डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, या फिर फिजिकल या सेक्सुअल या इमोशनल अब्यूज़ हो, है ना, और मे बी सम काइंड ऑफ मेजर इवेंट्स लाइक लूजिंग अ जॉब, बिजनेस, बड़ा कोई लॉस हो जाए फाइनेंशियल कोई, या फिर डिवोर्स हो जाए तो भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन दो तरह के होते हैं, एक बायोलॉजिकल होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है। मैंने दोनों को बता दिया आपको, ठीक है। नाउ लेट्स जम्प टू अनदर पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, दूसरा जो सब पॉइंट है, सब टॉपिक है, तो वो हो जाएगा हमारा साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, कि आप कैसे पता चलेगा कि किसी को डिप्रेशन है। सबसे फर्स्ट जो है वो डिप्रेस्ड मूड होता है, कि इंसान डिप्रेस्ड ही रहता है बट मोर देन 2 वीक्स, थोड़े दिन के लिए नहीं। अगर 2 हफ्ते से, अ कपल ऑफ वीक्स, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएगा डिप्रेस्ड मूड में, और तब हम बोलेंगे कि बिल्कुल उदास रहेगा वो इंसान, बिल्कुल सैड मूड में रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, तो उसको डिप्रेशन ले सकते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल फटीक रहेगा, नो लाइक देर इज़ नो एनर्जी नहीं रहेगी, एनजाइटी होगी, मूड स्विंग करेगा, बिल्कुल बिल्कुल लॉस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। दैट पर्सन विल जस्ट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एक ही जगह रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, लाइक काइंड ऑफ दैट। थर्ड होता है आपका रिड्यूस्ड इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। फर्स्ट से आई यूज़ टू प्ले गिटार, मुझे बहुत गिटार पसंद था और बहुत टाइम से मैं गिटार को छूती भी नहीं हूँ। दैट थिंग, दैट हॉबी, दैट that thing which I used to enjoy a lot, once I enjoyed a lot, but अब मैं I don't want to do that anymore. reduce interest, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जिस चीज़ को हम पहले इंजॉय करते थे उसको भी हम बंद कर देंगे, तो भी ये सिम्टम में आता है। नेक्स्ट हो जाएगा चेंजेस इन एपेटाइट। एपेटाइट यानी कि भूख में चेंजेस होगा, या तो बिल्कुल भूख बंद हो जाएगी, खाने का मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल एपेटाइट चेंज हो जाएगी, हैबिट चेंज हो जाएगी, या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से इतनी जल्दी जल्दी खाएगा, बहुत ज़्यादा खाने लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खाएगा। अब इट विल लीड टू अनदर पॉइंट, चेंजेस इन एपेटाइट है तो फिर वेट लॉस या गेन भी होगा, बिकॉज ज़्यादा खाएंगे तो गेन हो जाएगा, एंड बिल्कुल नहीं खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। तो ये अनइंटेंशनल होता है, पता नहीं चलता है कि वेट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी चेंजेस इन एपेटाइट की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस। ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। या फिर गिल्ट, कि हर बात को गिल्ट लगेगा, ग्लानि होगी मन अंदर की, मतलब मेरी वजह से हो गया ऐसा, ओ मैंने कर दिया, एक गिल्ट की जो फीलिंग है वो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बिल्कुल भी पढ़ाई में आप नहीं कर पाओगे, या फिर इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब तब आपको बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो इट वुड लीड यू टू अनदर सिम्टम, उसको हो जाएगा कि आपको देयर वुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, आपको थिंकिंग थॉट आप नहीं प्रोसेस कर पाओगे ठीक से। सो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से आपका डिसीजन मेकिंग भी बिल्कुल पुअर हो जाएगा और थिंकिंग थॉट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा लॉस ऑफ सेक्शुअल डिज़ायर, ठीक है। नेक्स्ट वुड बी रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, क्योंकि लगेगा कि सुसाइड कर लूँ या फिर कर लेना चाहिए, या तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं मर जाता हूँ, काश मैं मर ही जाता, इस तरह की थॉट्स आएंगी, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगी, थॉट्स ऑफ सुसाइड या डेथ, कि यार काश कोई मुझे मार ही देता, इससे जो मर ही जाता, लाइक दैट। नेक्स्ट वुड बी इंसोम्निया, उसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी कि स्लीपिंग टू मच, यानी कि स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, या तो लेस स्लीप होगा या ब्रेक्स इन स्लीप। फॉर से अगर आप लेट उठने वाले हो, 8-9 बजे उठते हो, तो एकदम आप जल्दी उठने लग जाओगे, और अगर आप सो भी जाओगे ठीक टाइम पे तो बीच बीच में स्लीप आपकी ब्रेक होती रहेगी, तो आप ढंग से सो नहीं पाओगे, ठीक है। तो साइंस और सिम्टम्स ये हैं, एक तो डिप्रेस्ड मूड है, लॉस ऑफ एनर्जी है, फटीग रहेगा, एंजाइटी रहेगी, मूड स्विंग करेगा, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट है, यानी कि जो चीज़ को आप पहले बहुत इंजॉय करते थे वो नहीं कर पाएंगे, चेंजेस इन एपेटाइट हो जाएगा, वेट लॉस और गेन हो सकता है, अनइंटेंशनल होगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा वाई यू आर ईटिंग टू मच, बिकॉज यू डोंट नो वाई इट्स हैपनिंग। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, आपको लगेगा गिल्ट फील होगी कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैं ही जिम्मेदार हूँ,
ऐसा, या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग या थिंकिंग थॉट में, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, नेगेटिव थॉट्स और इंसोमनिया। ठीक है गाइज, सो आई होप इट वुड हेल्प। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।